जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मद्रास हाई कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जो कि 1412 पद पर निकाले हैं। और इसमें दोस्तों आपका एक सवाल ये होगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको तमिल लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और यहाँ पर आपको एक मौका ये दिया जाएगा कि अगर आपको अभी तमिल लैंग्वेज नहीं आती तो फिर अगर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है तो बाद में आप लोग जो एग्जाम है वो दिए गए टाइम के अंदर दे करके अगर तमिल लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो पास कर लेते हैं तब भी आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो अगर आपका ये डाउट था वो आप क्लियर कर लीजिए। अब बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो बेसिकली इसमें 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग ये फॉर्म 22 अगस्त 2022 तक भर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 8वीं पास की योग्यता और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। इसके अलावा अन्य जितनी भी पोस्ट है उन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। आप यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी, पोस्ट नेम और सैलरी देख सकते हैं कि क्या सैलरी आपको इस पोस्ट पर मिलेगी। फिर आप यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस भी देख सकते हैं। और नीचे आप यहां पर आएंगे तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, चाहे अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करना है। इसके बाद में जो आपके सामने इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा होगा, जहां पर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हैं। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वही डिस्ट्रिक्ट को आप यहां से ओपन करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर इसके ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर नोटिफिकेशन को व्यू करने का इंग्लिश वर्जन में या तमिल वर्जन में लिंक आ जाएगा। जिसमें भी आप ओपन करना चाहे वो ओपन करके यहां पर डिटेल्ड में इसको चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर आपको यहां पर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहां पर साइन अप का पेज आ जाएगा। आप चलिए एक एक करके सभी जानकारी आपको भरनी है। तो सबसे पहले यहां पर दिया है कि नेम एज पर 10th मार्कशीट। तो जो भी आपका नाम है वो आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर आपको आपका आधार कार्ड नंबर यहां पर एंटर करना है। देन आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है अगर आप भारत के निवासी है। फिर आपसे पूछेगा कि जो रिजर्वेशन मिलता है अंडर प्रायोरिटी क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछेगा कि सिलेक्ट आर यू क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन मिलता है क्या आप उसके लिए क्लेम कर रहे हैं, आप इसके अंतर्गत आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नीचे आपसे पूछा कि डू यू हैव कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। क्या आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करते तो यस करने के बाद में आपको आपकी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है कि आपकी इनमें से कौन सी कम्युनिटी है। फिर आपको यहां पर नेम ऑफ द सब यानी कि सिलेक्ट नेम ऑफ द सबकास्ट, आपकी सबकास्ट कौन सी है वो आपको यहां पर इन कास्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहां पर दोस्तों पूछा कि अथॉरिटी हु इश्यूड सर्टिफिकेट, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू है। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, एसडीएम इन सभी के द्वारा जारी किया जाता है। तो जिसके द्वारा भी आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस अथॉरिटी का नाम आपको यहां पर देना है। सर्टिफिकेट नंबर जो भी है वो आप यहां पर भर देंगे। और ये भरने के बाद में आप यहां पर ये बताएंगे कि कब आपने ये सर्टिफिकेट इशू कराया है। ये कराने के बाद में आप यहां पर नीचे देखेंगे कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि आर यू ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने की आर यू वर्किंग या फिर हैव यू वर्कड इन द तमिलनाडु जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर्विस, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि सिलेक्ट आर यू एक्स एनसीसी कैडेट, क्या आप एक्स एनसीसी कैडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। इसके बाद है आर यू ए सर्विंग और डिस्चार्ज टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास या 12th प्लस या फिर उससे ज्यादा, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपसे ये पूछा कि क्या आप क्लेम कर रहे हैं आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है इस कैटेगरी के तहत जो यहाँ पर मेंशन की गई है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नीचे आइए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आप यहाँ पर ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डेट, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके यहाँ पर ओटीपी जाएगा
OTP डाल करके आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, यानी कि ये नंबर फिल करेंगे और फिर आप सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यू कैन सी योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिली है। अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल पा रहा है। आप यहां पर पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड टू पे यहां पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहां पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो जिस भी माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हैं फीस जमा कर दीजिए और फीस जमा करने के बाद में जो आपके सामने इंटरफेस आएगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूं और आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो जैसे ही दोस्तों आपकी फीस पे हो जाएगी तो यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड जो कि अभी आपको मेल मैसेज के माध्यम से मिला था वो एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंटर करना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। जो आपका पासवर्ड है वो न्यूमेरिक में ही होना चाहिए, यानी कि नंबर के अंदर होना चाहिए। अब आपको चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जानकारी आ जाएगी जो कि आपको इन माध्यम से इस फॉर्म को फिलअप करना है। बेसिकली इतने स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जानकारी आ चुकी है जो कि आपने कुछ पहले फिलअप की थी और कुछ जानकारी अभी आपको फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पर फादर नेम, तो आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फादर ऑक्यूपेशन, तो जो फादर का ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर लिख करके बता देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मदर नेम, यानी कि आपकी माताजी का नाम क्या है वो आपको एंटर करना है। ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने नीचे मैरिटल स्टेटस जो कि आपका है, तो आपका स्टेटस क्या है, मैं यहाँ से अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेटिविटी ओरिजिन, तो यहाँ से दोस्तों आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इनमें से अगर आप इनमें से करते हो तो वो चूज कर लीजिए, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपकी जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू क्लेमिंग, तो इसका आंसर आप पहले ही कर चुके हो। आपका रिलीजन क्या हो, रिलीजन आपको चूज करना है। हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप किए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आपको इनको रीड करके उनके अकॉर्डिंग यस नो में आंसर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कि आर यू एन आउटस्टैंडिंग स्काउट हु हैज रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब नीचे आता है फोटो आईडी प्रूफ, तो आपको इनमें से कोई एक फोटो आईडी देनी है। मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपने फोटो आईडी सिलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या अन्य आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपके विलेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। नीचे कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को चेक कीजिए और चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी फिलअप करनी है। तो सबसे पहले है 8 की जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे नेम ऑफ बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से किया है वो आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आप अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें जो आपका बोर्ड है वो बोर्ड चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। नेम ऑफ द स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर करना है। किस मंथ और कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखनी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हैव यू स्टडीड तमिल एज वन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि क्या आपने वन ऑफ लैंग्वेज के रूप में तमिल को पढ़ा है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। मार्कशीट नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। बेसिकली 8 के अंदर नहीं होता तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ पर 10th की जानकारी भरनी है तो सेम तरीके से अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम एंटर कर दीजिए। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर लिखना है। इंस्ट्रक्शंस का मीडियम क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है और तमिल लैंग्वेज क्या आपने पढ़ी है तो आपको उसका आंसर यस नो में देना है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए और डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि कब आपका 10th का सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और 12th की जानकारी भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये कंपलसरी रूप में नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप देखोगे एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है।
टेक्निकल क्वालिफिकेशन में डू यू नो टाइप राइटिंग, अगर आपको आती है टाइप राइटिंग तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करनी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आती है। जैसे कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट द ग्रेड क्वालिफाइड, तो आपका जो भी ग्रेड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसका नंबर एंटर कर दीजिए। एंटर दी सर्टिफिकेट डेट, यानी कि कब आपने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से जानकारी आ जाएगी। डू यू नो शॉर्ट हैंड, अगर आपको आता है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो सेम तरीके से उसकी जानकारी आपको देनी होगी। आर यू हैविंग एनी अदर स्किल, क्या आपको इनमें से कोई स्किल आती है, जैसे कि ड्राइविंग और कुकिंग, इसके अलावा गार्डनिंग, जो भी आपको इनमें से स्किल आती है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो तमिल लैंग्वेज अगर आपको रीड करनी आती है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर लिखनी आती है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और बोलनी आती है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको सेम तरीके से यहाँ पर बताना है कि आपको इसमें क्या क्या आता है, और इसके बाद यहाँ पर आपको जो हिंदी है इसमें भी आपको बताना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको यस कर देते हैं। करने के बाद अगर आपको कोई अन्य लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर लिख करके उसका स्टेटस चूज कर सकते हैं, और इसके बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो आपसे पूछा कि इज एप्लीकेंट ब्लड रिलेटिव फैमिली मेंबर वर्किंग इन मद्रास हाई कोर्ट सर्विस और तमिलनाडु, अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए टेम्परेरी और डिस्चार्ज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आपकी किसी बोर्ड से निकाले गए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। वेदर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और पेनल्टी और पनिशमेंट, अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू या फिर वर इन द सर्विस ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और लोकल सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, अगर आप ऐसे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू बीन एवर अरेस्टेड डिटेन्ड रिलीज्ड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसके ऊपर कोई केस है पुलिस केस तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आर यू ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू वर यू कंटेस्टेड इन एनी इलेक्शन, क्या आपने किसी इलेक्शन में भाग लिया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना होगा। जो उसका साइज और फॉर्मेट है वो नीचे आपको बताया है कि कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर पिक्चर के ऊपर क्लिक करके मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ और फिर यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि ये अपलोड हो चुका है। आफ्टर सिलेक्टिंग योर फोटो प्लीज क्लिक ऑन दी, ये आपने अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम तरीके से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करके इस तरह से ओपन करके अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट की जानकारी आ चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 10वीं का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और 8वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपकी फाइल का फॉर्मेट है वो पीडीएफ होना चाहिए। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक से ज़्यादा है, उनको आपको एक बना करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं और जो हमारा सर्टिफिकेट है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस प्रकार से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिए और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। फिर सेम तरीके से आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद यहाँ पर ये सर्टिफिकेट भी आपका अपलोड हो जाएगा और इसके बाद आपको 8 की मार्कशीट भी अपलोड कर देनी है। और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको सही कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके आई एक्सेप्ट द अबोव डिक्लेरेशन और इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अप्लाई पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट आपने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, अब आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है वो पोस्ट आपको चूज कर लेनी है। जैसे कि हम यहाँ पर इसके ऊपर सिलेक्ट करते हैं, वॉचमैन के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑफिस असिस्टेंट कम फुल वॉचमैन इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो बेसिकली जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद अप्लाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने पर पोस्ट वाइज जो चार्ज लग रहा है जो वो 500 है, तो आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है। अब आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से सेम वे में अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देना है और जैसे आप फीस जमा कर लोगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे।